पुरानी गरम कुर्ती पड़ी है तो इसके आप 3 आइडिया ज़रूर देख लेना, जिसको देखते ही आप फटाफट बना लोगे, जो हमारे घर में ही इस्तेमाल होंगे। कैसे बनाना है और क्या बनाना है देखना। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये वाली जो कुर्ती है ये 10 साल पुरानी है फ्रेंड्स। जब मैं पतली थी उस टाइम मैंने ये सिली थी और अब मेरे को ये आती नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका 3 तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। एक एक करके आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले मैंने जो कुर्ती का नीचे वाला पार्ट जो फोल्ड किया हुआ था उसको उधेड़ लिया है। अब ये जो हमारी कुर्ती है यहाँ से हमें कट करनी है। देखिए, कुर्ती का एक एक पार्ट हमें यूज करना है। और ये जो कुर्ती है ये वूलन टाइप में है, यानी ये गरम है। ये कपड़े की ही मैंने खुद ने ही सिली थी, लेकिन अभी ये लंबाई में भी कम है और इसकी जो फिटिंग है वो भी टाइट है, तो ये मेरे को नहीं आती है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी को दें तो पूरा ही पार्ट होना चाहिए, यानी इसके साथ में सलवार या लेगिंग भी होनी चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा इसको घर में ही इस्तेमाल कर लूँ। अगर आपके पास भी इस तरह की गरम कुर्तियाँ हैं जो छोटी हो गई हैं, यानी जो अभी आपको नहीं आती हैं, तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 3 आइडिया बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले ये जो कुर्ती है इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए मैं 15-15 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्क किया है। ऊपर से मार्क करते हुए ला रही हूँ मैं, ऐसे 15-15 इंच के हिसाब से मैं मार्क कर रही हूँ। देखिए, जो हर चीज़ हम बना रहे हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई 15 इंच ही है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये मार्क किए हैं सीधे-सीधे, और अब हम इसको सीज़र से कट कर लेंगे। साइड वाला जो कपड़ा निकलेगा हमारा, ये पतली-पतली लेयर सी, इसको भी हम यूज़ करेंगे। आपको आगे बताने वाले हूँ इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इनको फेंकना नहीं है। देखिए, एक-एक चीज़ मैं इसकी इस्तेमाल करने वाली हूँ। 3 आइडिया यानी 3 जुगाड़ू आइडिया मैं बता रही हूँ। तो इसको कट करने के बाद ये हमारे पास 2 पार्ट बन के आ जाएँगे। तो देखिए, 2 पार्ट हमारे बन गए हैं और ये मैं अलग से रख लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका मेज़रमेंट बताती हूँ आपको। इसकी जो चौड़ाई है वो तो 15.5 इंच है और इसको हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है। पहले आप मेज़रमेंट देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसकी जो लंबाई है वो तो अपनी 32 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच है। तो देखिए, ये पार्ट हमारा निकल के आया है और हमें 15-15 इंच के अकॉर्डिंग ही हमें ये मेज़रमेंट लेना है। देखिए, ये हमें फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, आधा-आधा इंच दोनों साइड हमें फ़ोल्ड कर लेना है और ऊपर से कर लेनी है सिलाई। तो सिलाई आप मशीन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी। तो देखिए, मैंने मशीन से सिलाई कर ली है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक साइड से मैं 5 इंच पे फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, और दूसरी साइड से भी हमें इस तरह से उठा के इसके ऊपर रखना है, यानी हमें लंबाई भी और चौड़ाई भी 15 इंच ही रखनी है। स्क्वायर पार्ट में हमें ये बनाना है। तो देखिए, यहाँ से भी हमारी 15 इंच हो गई और यहाँ से भी। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करके, और जो एक्स्ट्रा इस साइड से ये पार्ट है इसको मैं कट कर दूँगी और फिर हम इसको सील लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं या मशीन से भी। तो देखिए, एक हमारा तैयार हो गया। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, दोनों साइड सिलाई लगानी है, और दूसरा भी मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाने के बाद देखिए, ये हमारे कुशन कवर बन गए हैं। तो कुशन कवर बनाने के लिए आप कोई भी पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। वूलन में है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि अभी सर्दियों में इनका इस्तेमाल हो जाता है और सर्दी जाने के बाद आप इनको उठा के रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये गरम कपड़े में थी इसलिए मैंने इसके ये बना लिए, तो ये जो हैं हमारे घर में ही यूज़ हो गए हैं। तो ये है मेरे कुशन और इनके कवर हमारे बन गए हैं। तो देखिए, देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लाइनिंग जो है इसके अंदर और जो ये डिज़ाइन है ये भी खूबसूरत लग रहा है। ये पुरानी कुर्ती थी और काफ़ी सालों से रखी हुई थी फ्रेंड्स, और बेड में रखी हुई थी, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ, किसी को दूँ या नहीं दूँ। तो इस तरह से ये जो कुर्ती है इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे 2 कुशन कवर बन गए हैं। एक आइडिया तो ये है। अब नेक्स्ट आइडिया हम देखिए बाजू का इस्तेमाल करेंगे। इस सूट की जो बाजू हैं उनको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए,
ये 2 बाजू हैं, पहले मैं इस सिलाई को सीधा करके ये उधेड़ लेती हूँ। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ये जो कपड़ा है हमें सीधा करना है, फिर हम इसको कट करके क्या बनाने वाले हैं वो देखना। तो देखिए इसको बाजू को खोलने के बाद ये वाली बाजू जो है आगे से मैंने कट कर दी थी, उस पार्ट को भी हम इस्तेमाल करेंगे। एक-एक पार्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सेकंड आइडिया है। अब दोनों कुर्तियों के कपड़ों को ऐसे रख के हमें डबल फ़ोल्ड कर लेना है और नीचे से हम राउंड शेप में इसको कट करेंगे। एक बार के लिए देखिए इस तरह से हमें कट करना है और जो इसकी लंबाई है वो आप 5 या 7 या 10 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं 11 इंच पे इसको कट कर रही हूँ देखिए। इतना मैंने कट कर लिया है, अब साइड वाला जो कपड़ा है वो भी हम कट कर देंगे। देखिए इसको अच्छे से इसको क्लियर करके कट कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट बनके तैयार हुआ है, थोड़ा-सा और इसको कट कर देंगे साइड से। देखिए ज़्यादा चौड़ाई है तो मैंने कम कर ली। अब करना क्या है, एक पार्ट और लेना है आपको। देखिए इस तरह से ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको साइड से मैं कट कर लूँगी। तो ये मैं एक प्यारा-सा बैग टाइप में ही बना रही हूँ, यानी पर्स टाइप में बना रही हूँ। तो देखिए ये जो पॉकेट है इसको सीधा हम सिंपल यहाँ पे रख के ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए बिना फ़ोल्ड किए ही मैंने इस पे ये सील दी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे रखना है और इनको भी हमें सील देना है। देखिए ऊपर से हमें पहले फ़ोल्ड करना है इस तरह से, इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, फिर दूसरे वाले पार्ट को फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सिलाई आप मशीन से भी लगा सकते हैं या सुई से भी, क्योंकि इस पे ईज़िली सुई से भी सिलाई हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पॉकेट लगाने के बाद अब इसको सीधा रखेंगे और इसको हम फिर ऐसे रखेंगे। तो ये हमें जोड़ना है, ये पॉकेट हमें अंदर की साइड करनी है। तो इस तरह से रखने के बाद देखिए आपको बताती हूँ, सीधा और फिर ऊपर वाला उल्टा और फिर हमें ऐसे इसको सिल लेना है। थोड़ा-सा मैं इसको और कट कर दूँगी, थोड़ा-सा राउंड शेप में देंगे और फिर राउंड शेप ऊपर से भी हमें थोड़ा-सा कट करना होएगा। देखिए यहाँ से इसकी जो शेप है थोड़ा-सा और हम इसकी गोलाई ले लेंगे, तो यहाँ से हम इसको और कट कर देंगे। थोड़ा-सा राउंड आ जाएगा और ऊपर से भी मैं थोड़ा-सा और कट कर दूँगी। देखिए इसको, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। चारों तरफ इसकी सिलाई करने के बाद ये हमारा प्यारा-सा पर्स बनेगा। देखिए इस तरह से हम इसको सील लेंगे, सीलने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। देखिए सीधा करने के बाद ये हमारा प्यारा-सा एक पर्स टाइप में बन गया है। अब ऊपर इसके कुछ अलग से लगाने वाले हैं ताकि ये और भी सुंदर नज़र आए। तो ये बाजू का जो आगे वाला पार्ट है इसको मैं एक बार के लिए इसको ऐसे सीधा कर लूँगी, फिर सीधा करने के बाद हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो एक-एक पार्ट हमारा यूज़ होएगा। अब देखिए सीधा करने के बाद हम इसको डबल फ़ोल्ड करके इसको सील लेंगे। देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब इसको ऐसे करने के बाद इसको हम फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएँगे, यहाँ से और यहाँ तक 1 इंच कोने में हम सिलाई छोड़ देंगे, यहाँ से हमें सीधा करना है। अब देखिए इस तरह से हमें ये अंदर वाला पार्ट निकाल लेना है और ये हमारा सीधा हो गया। अब सुई की हेल्प से, सुई धागे की हेल्प से इसको हम सील लेंगे। जो कोना हमने रखा था खुला इसको सीधा करने के लिए, उसको हम सील देंगे। यहाँ से अंदर की साइड ही इसको ऐसे लॉक करेंगे और फिर हम इसका एक अलग तरह से फ्लावर ही बनाएँगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऊपर लगाएँगे। ये जो हमारा एक प्यारा-सा क्यूट-सा छोटा-सा पर्स बनेगा, इसके ऊपर हम इस तरह से बना के देखिए बना के दिखाती हूँ। ऐसे आपको ये बनाना है और यहाँ पे इसको सुई धागे से ही सील लेना है। तो देखिए सुई धागे से मैंने सील लिया है, पॉकेट को साथ में नहीं सीलना है, पॉकेट के अंदर से आपको सीलना है। तो ये लगाने के बाद जो हमारा सूट का साइड वाला पार्ट है, कुर्ती का साइड वाला पार्ट है, जो मैंने कहा था कि आपको फेंकना नहीं है, उसी को ही हम यूज़ करेंगे। तो इसकी स्ट्रिप लगाएँगे इसका इस्तेमाल करके। अब देखिए ये मैं इसको कट कर रही हूँ, कहाँ तक हमें लेना है। देखिए ये जो कुर्ती का साइड वाला पार्ट है, इसमें डबल में फ़ोल्ड हुआ है, तो वहाँ तक हम इसको जोड़ के फिर इसकी जो है स्ट्रिप बनाएँगे। देखिए ये वाले पार्ट मैंने लिए हैं 2। अब देखिए एक साइड से ये
इस तरह से मुड़ा हुआ है। तो यहाँ से पहले हम जोड़ेंगे और फिर इसको हम ऐसे स्ट्रिप बना लेंगे और सुई धागे से ही मैं इसको सिलने वाली हूँ और यहाँ पे इसको जोड़ने वाली हूँ। दोनों ही साइड छोटी लगानी है तो छोटी भी लगा सकते हैं और बड़ी लगानी है तो बड़ी भी स्ट्रिप लगा सकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, बाजू का ही पार्ट है, इसका भी हम अलग से इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैं देखिए एक ये छोटा-सा कपड़ा ले रही हूँ, इसको हमें ऐसे सील लेना है, उल्टा करके इसको हम ऐसे सील लेंगे, देखिए। और फिर उसके बाद हम ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे से तो फ़ोल्ड है और इसके अंदर ऐसे चुंगटे डाल के फिर इसको भी सील लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी स्ट्रिप बना ली है और इसके साथ जॉइंट भी कर दी है। तो ये क्यूट सा एक हमारा पर्स बन के हो गया है रेडी। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले छोटे-छोटे इस तरह के पर्स आप बना के किसी फ्रेंड को या बच्चों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। छोटी-छोटी जो लड़कियाँ होती हैं, क्यूट सी प्यारी सी बेटियाँ होती हैं, उनको अगर आप इस तरह से बना के देते हैं तो वो बहुत ही खुश होती हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, तो उनको आप ये ऐसे इस तरह से बना के दे सकती हैं। और जो बचा हुआ पार्ट था देखिए, उसका मैंने ये बना लिया है। इनका इस्तेमाल आप किचन में कर सकते हैं, हाथ वगैरह पोंछने के लिए। ये वूलन में है, गरम में है, तो ये सही रहते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 3 आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कौन-सा आइडिया आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी इस तरह से कोई वूलन की कुर्ती है, गरम कपड़े की कोई कुर्ती है, पुरानी है जो आपको आती नहीं है, किसी को देने लायक भी नहीं है, तो आप इस तरह से उसका घर में ही इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।